अमायरा दिल्ली से छुट्टी बिताने आई थी। सिर्फ 2.5 महीने की बच्ची थी। अचानक से बीमार पड़ती है। उसके परिजन डीएमसीएच लाते हैं, भरोसा रखते हैं कि डीएमसीएच में इलाज हो, लेकिन वही परिजनों का कहना है कि लापरवाह डॉक्टर, डीएमसीएच के बच्चा वार्ड के लापरवाह स्टाफ के गलतियों के कारण उनकी नन्ही सी परी उनसे जुदा हो गई हमेशा हमेशा के लिए। सड़क पर हंगामा होता है। सुपरिटेंडेंट आते हैं और उस बच्चा वार्ड के डॉक्टर आते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं। तकरीबन उनसे 30 मिनट बात की जाती है और हाथ में इसी नन्ही सी परी को रख करके, लेकिन शायद किसी डॉक्टर का दिल न पसीजा होगा। इस बच्चे को देख करके वहाँ पे बैठ करके बातें की जाती है। ये पूरी 30 मिनट का आप अंदर में जो बैठक चलती है, आम लोग, साथ ही साथ वो बच्चा गोद में जो देख रहे हैं वो मरी हुई है। उसकी लाश को लेकर के डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, डॉक्टर भी है, समाज के कुछ लोग भी हैं। आज से लगभग जो है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद हमने एक बच्चे को यहाँ भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुना। साहबुद्दीन साहब थे उस समय में यहाँ पर, शायद अभी है कि नहीं बता सकते। और हमने इमरजेंसी में है तो दवाई बाहर ढूंढने के लिए जाएगा वो, ये अगर दवाई ढूंढने में लेट इनको बोलने दीजिए ना भाई, अब तो हुआ गलती का बात न रख रहा है। अच्छा, बच्चा अगर इमरजेंसी में है, जैसा ने आपने अभी बाहर रोड पर कहा कि बच्चा इमरजेंसी में आता, इमरजेंसी नाम क्यों गवर्नमेंट दिया इसे? इमरजेंसी बच्चा आएगा, उसका इलाज हो, और आपने क्या कह दिया इमरजेंसी आता है इसमें कहीं वो बच्चा मर जाएगा। तो ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है, इसका हम एकदम विरोध करेंगे। लेकिन अगर सर एक मिनट बोलिए। बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हैं, जनता जनार्दन है, ठीक है ना। आप बात को तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। बच्चा इमरजेंसी में आता है, अंतिम अवस्था में आता है, क्या हुआ देखिए, ये जो सरकार जो व्यवस्था की है वो इलाज के लिए ही। अब कहाँ लापरवाही और कहाँ चूक होती है। आप जिस डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि इसकी जांच कराए। आखिर ये घटना एक घटना नहीं, कई घटना हो चुकी है इस तरह से, रोज हर महीने और अभी तो है या दूसरी घटना हो गई अभी। अच्छा, एक मिनट बात कर लेंगे। हर वीक कोई न कोई घटना होती है। एक बच्चे की घटना हुई ही आज मृत्यु की, कि उसके गार्जियन के आंख का आंसू सूखा नहीं कि दूसरे बच्चे की हत्या हुई, मृत्यु हुई है। तो ये कब तक चलता रहेगा सर? जूनियर्स डॉक्टर का ये आलम है कि मरीज के मुंह से लड़ने के लिए वो उतावला रहते हैं। मरीज के बच्चे अगर बोलते हैं कि सर जरा सा इसको देख लिया जाए, या ये दवा नहीं उपलब्ध है मार्केट में, जबकि सरकार व्यवस्था करती है कि दवा हॉस्पिटल से मिलेगी, अगर नहीं है तो लिख दिया जाता है कि बाहर से लाया जाए। वो दवा भी जेनरिक कंपनी की लिखी जाती है, 100% जेनरिक कंपनी। उसका अगर विरोध कीजिए तो जूनियर डॉक्टर का कहना है कि आप वापस जाइए, बाहर जाइए, मरीज को नहीं देखेंगे हम। ये हमेशा होता है, प्रायोरिटी होता है, ये गाइनिक वार्ड में भी होता है, जनरल फिजिशियन के यहाँ भी होता है, जनरल मेडिसिन में यहाँ के मेरा बच्चा शुरू से ही किया हम देख रहा है, सांस का प्रॉब्लम है, इन्हीं से हम देख लाते हैं। जब 300 रुपया हॉस्टल में फीस था, अभी नामा का बच्चा कोई पानी नर्सरी दवा दिला डॉक्टर साहब के यहाँ अभी तक दिखाते हैं हम अपने बेटा को। सेम वही चीज था, सेम वही चीज है इसको था। हमारा बेटा भी रात में पूरा भर रात सांस फूला, आए डॉक्टर साहब के हम नंबर लगा, जिस समय 300 रुपया फीस था, सिर्फ 2 तो सुई दिन है वहाँ पर, अकल जाइए घर पर हाथ लगाइएगा, मेरा बेटा ठीक है। अभी 7 साल का मेरा बेटा है। ये क्या कर देखा, 2 दिन से खा पी नहीं रहा, ये गंभीर लक्षण होता है। डॉक्टर साहब आप ही बताइए, तो इसको लाया जाता है डॉक्टर साहब यहाँ पे, इसीलिए ना सुबह से कुछ नहीं, सिर्फ हाथ लगाया है। विलम्ब किया जाता है, मणिशंकर डॉक्टर साहब के यहाँ आप हम हैं चाहे आप, हाँ समय रहते देखिए मणिशंकर जी हमसे 20 साल से जुड़े हुए हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं, हम लाइफ के अस्पताल चलाते हैं, हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। जहाँ से आपके बच्चे को समय रहते लाने से कुछ होता है, नहीं समझे डॉक्टर साहब, आप बात समझ रहे हैं। 2 दिन से बच्चा नहीं खा पी कुछ नहीं खिला, ठीक है, क्योंकि बड़ी गंभीर लक्षण है। 2.5 महीना का बच्चा 2 दिन से दूध और निमोनिया लेके हर महीना में यही सर है चीफ इस चीज के ट्रेनिंग का, IMNCI का, सबको यही शिक्षा देते हैं कि 4 गो बड़ा गंभीर लक्षण है। किसको देते हैं?
तो आशा को, हेल्थ केयर वर्कर को, सबको कि दूध नहीं पिए, बार बार चमकी जाए, लगातार उल्टी करता रहे, पेशाब नहीं हो, तो ये अत्यंत गंभीर समझा जाए और इसका इलाज आप लोग नहीं कीजिए, तुरंत रेफर कीजिए। चार को बीमारी का गंभीर लक्षण है। जब आया तो 48 घंटा से बच्चा दूध नहीं पी रहा था, उसमें क्या होता है, शॉक होता है। अब शॉक इरिवर्सिबल जब हो जाता है तो अमेरिका में भी इरिवर्सिबल शॉक का उपाय नहीं है जी। ब्रोंको निमोनिया था बच्चा को, मैंने छाती का फेफड़ा का इन्फेक्शन था जी। उसकी वजह से डायरिया था, डायरिया पहले शुरू हुआ, ब्रोंको निमोनिया 2.5 महीना के बच्चा को डिफ्यूजन। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप अब बोलिए ना। हाँ, अगर यहाँ हम ले गया बच्चे को, है ना, तो क्या खाली बच्चे को भाप लगा के छोड़ा जाता कि दवा भी दिया जाता बच्चे को, उससे दवा चलता है? पानी चढ़ाया गया उसको, कोई दवा एंटीबायोटिक का सुई दिया गया, कोई दवा नहीं आईवी फ्लू का बोनस दिया गया। कोई दवा नहीं पड़ा है, आप बच्चा के ऐसा नहीं बोला, नहीं थे पापा ट्रीटमेंट चार्ज का काफी लोग के पास है, जैसे देखिए तो दवा ओनली फॉर भाप लगा है। 100 था बच्चा सर, बस नहीं था। पहला काम बोलस फ्लूइड दिया गया, माने जो हम लोग सब के लिए पहला बोलस दिया गया, सेकंड बोलस दिया गया, माने लेकिन रिफ्यूजल टू फीड 2 दिन। अब एक कंडीशन इरिवर्सिबल शॉक, तो शॉक में, इरिवर्सिबल शॉक में मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब मेरा हृदय भी काम बंद, किडनी भी काम बंद, फेफड़ा भी काम बंद। किडनी काम बंद तो पेशाब कम या नहीं, फेफड़ा काम बंद तो सांस तेजी से फूल रहा है। तो ये जो इरिवर्सिबल सिंड्रोम शॉक आएगा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। डिस्चार्ज कैसे कर देंगे हम, काहे के लिए करेंगे डिस्चार्ज, किसके पास भेजेंगे? डॉक्टर मणिशंकर और डॉक्टर अशोक कुमार इलाज करेंगे? नहीं, कौन करेगा? आप एक बात बताइए ना, जो इलाज हम कर सकते हैं अमेरिका में वही होगा। आपका कहना है कि जितना इलाज होगा वही होगा, बच्चा मर गया तो इसका जिम्मेवारी हम नहीं। जिम्मेवारी हम नहीं, जिम्मेवारी पहला आपका है कि आप लेट से आए। जो हर सिस्टम देख रेख हुआ है, 10 बजे से 1 बजे तक कोई देख रेख नहीं हुआ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बच्चा का जीना यहाँ मरना यदि किसी का जैसे कि बहुत चीज है, जैसे ब्रेन फटने का, मेरे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हम लोग कहीं भी, बिल्कुल, लेकिन इस शहर के बच्चा का जितना बेहतरीन डॉक्टर है, मेरी समझ, आपके समझ में तो नहीं, आप उसको जीरो समझिए, लेकिन जितना इस शहर का 12-15 बेहतरीन डॉक्टर बच्चा है, वो इस अस्पताल में इससे जुड़ा हुआ है। किसी का सोमवार को ड्यूटी है, किसी का मंगलवार को, किसी का। तो यदि ये लगता है जो हमारे डॉक्टर को समझ में इसकी बीमारी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है डॉक्टर को बोले दीजिए भैया, नॉलेज नहीं है। भैया बोले दे। अच्छा, मृत्यु होता है, वाजपेयी जी से बड़ा कोई है? वाजपेयी जी आज मर गए तो वो तो अमेरिका का डॉक्टर आके ऑपरेशन किया, तो अमेरिका का अच्छा आपको बात अच्छा, डॉक्टर साहब एकदम सही चीज से आप बोलिएगा कि यहाँ इलाज होता है, गुंडागर्दी नहीं होता है। एक आदमी जो है तो जा करके एसएनसीयू में देखा यहाँ 3-3 दिन लाइन लगा रहता है। आप जो बात कर रहे हैं सबको हम लोग रेफर कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर है, बस अगर केयर नहीं करे तो डॉक्टर नहीं नहीं, आप और कमरे अलग चले जाइए, नहीं सर, ठीक है ना, जा करके एसएनसीयू में देखा सर हम नहीं देखेंगे, आप मेरे यहाँ आके जनता से पूछ लीजिए ना, जो लोग मरीज को लेके आए हुए आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या व्यवस्था है। हमसे अपना व्यवस्था तो बताए, मरीज जो मरीज को लेके आए हुए आप उनसे पूछिए व्यवस्था क्या है। सही समझ लोग कहना है बस इसी जगह तकलीफ है कि हमारे बच्चों को समय से देखा नहीं गया। नहीं इसी बात को लेकर सर आप कितना देरी से अस्पताल कितना क्या बजे सर समय अगर देख लिया बच्चा सर का जवाब दे दीजिए, सर इनके फादर यहाँ है, इनसे सब हाँ क्या बजे जवाब दे दीजिए। सर देखिए हम यहाँ 9:30 बजे पहुँचे, ठीक है पर्ची कटाए, जो पर्ची में मैडम बोल रही सर से हम मतलब हाथ से लिखे, लेकिन हम उनसे सवाल किए मैडम सिस्टम खराब है क्या, बोले हाँ सर सेव नहीं बोलना। हम लोग कभी मैडम हाथ से लिख, तो हाथ से लिख के दे दी। हम गए अंदर, जानवे कर 2-3 आदमी मतलब लाइन में रहो तो उसके बाद है ना मेरा नंबर आएगा। बहबूर आगे 2-3 आदमी जी, तो उन लोग का हो गया, तो मेरा पर्ची उनके आगे में 10 पर्ची पे रह गया 10-20 समय वो हो गया। तो मैडम सब लिख दी, फिर भाप का सामान, तो हम भाई को, हम छोटा भाई है उसको चाबी दी, गाड़ी दी, गया दवाई लेकर डॉक्टर बाहर का दवाई लिखा। हाँ। अच्छा, अब देखिए वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, बस वो मतलब लेडीज थी जो अपना लिख ला के वो डॉक्टर है। चलिए गया, एक सिस्टर जो थी, जो मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम की है ट्रीटमेंट, वो गुड थी, उसका कोई जवाब नहीं है, ये बोल वो गई है मेरी बेटी इंतकाल में, समझे। तो वो की तो पहला दिन भाप लगा दिया, चलिए पहला दिन भाप सेट कर दिया। तो फिर हम मैडम से पूछे मैडम
कि भाप कितना देर रहेगा? बोले सर 5 से 10 मिनट। मैंने मैडम 20 मिनट। तो हटा दीजिए। फिर थोड़ा दुख भी हुआ कि आप हमें बोल रहे हटा दीजिए, जिसको आपको आपका यूट्यूब हटाना, हम हटा दिए कोई तकलीफ नहीं, मेरी बेटी हटा देगा। सेकंड में देखे अपने लिस्ट में देखे कि 20 मिनट बाद फिर भाप लगना। मैडम बोले मैडम 20 मिनट पे था, उसको आधा घंटा हो गया। बोले सर लगा लीजिए ना। एक जेंट्स थे वो बोले सर लगा लीजिए। हमने कोई बात नहीं, लगा लेंगे, लगा लिए। फिर देखे 40 मिनट के बाद भी भाप, तो 40 मिनट बाद 20 मिनट देखिए पर्ची में सर है अरे सर पर्ची है, ये देखिए ना, आप झूठ लगे ना, पर्ची है सर, पर्ची देखिए ना। मैं आपको आधा घंटा चला था, फिर तो हट के नहीं पर्ची है, इसलिए पर्ची हम देखे उस पर सब लिखा हुआ है। फिर 40 मिनट पूर गया, 1 घंटा पूरा मैडम देखिए ना, पर्ची में 40 मिनट 1 घंटा हो। हाँ सर भाप लगा लीजिए ना। फिर थोड़ा तकलीफ हो कि सब बार में लगा लीजिए, अब बाहर भी निकाल देखिए, लगा लिए। और मैडम फिर भी मेरी बेटी का कोई मतलब सुधार नहीं था, वो ऐसा ही था। फिर मैडम बोले मैडम बोले मैडम कोई सुधार नहीं है। सुधार होगा ना, एक शब्द भारती रहेगा, एक्सरा होगा, फन्ना होगा, चिन्ना होगा, मतलब जब भारतीय होगा तब सब चीज होगा, उससे पहले कुछ नहीं। मैडम का इस जवाब देखिए शॉर्ट हम पूरे नहीं है, समझे सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं और इतना तो नॉलेज है 50% समझे। और मैडम देखिए 4 डॉक्टर आया, 4 डॉक्टर मेरे ड्रेस चला गया। मेरे पास 4 डॉक्टर आए, उसको हम बोले ना तो मेरे ड्रेस पे चला गया, और उसकी वजह से मेरे ड्रेस नहीं जाए। 4 डॉक्टर आया, वो कल वाला मरीज को देखिए, हम बोले तो मेरे ऊपर से नीचे निकाल रहा था, मेरा ड्रेस देखना कैसा बंदा आ गया हॉस्पिटल में। देखिए ड्रेस को जा रहा हम इग्नोर कर दिया, वो कुछ रिस्पांस नहीं दिया। 4 डॉक्टर आए, वो बच्चे को नहीं मतलब देखा। बिहान जो भारतीय था पहले वो बच्चे को देके चला गया। हम बोले थोड़ा रिक्वेस्ट किए सर देख लीजिए कुछ जाओ है, फिर छोड़ देंगे सर, अगला वो ड्यूटी भाई। फिर लास्ट में एक जस्ट डॉक्टर आया, वो पर्ची देखा, बोले सिस्टर बोला इसको ये नहीं लगाए, बड़ा अच्छा देखिए लास्ट में लिखा हुआ, तो लास्ट में छोटा भाई को वहाँ भेजे, पर्ची लिखी थी लास्ट में, इसको आगे लगा। एक जेंट्स आया था, अब गया उस छोटा भाई वहाँ ला रहा हॉस्पिटल का। देखिए हम जब बोलते थे ना, हमने दोनों भाई मतलब मारता नहीं था, बाकी सब करता था, निकलिए हाँ समझे। हम बोले कोई बात नहीं, सरकारी में 2 ही अलाउ है भाई, 2 ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। और जब देखे मेरी बेटी का सांस सब बंद है। डॉक्टर को बोले मैडम डॉक्टर इसका तो सांस बंद है, बताइए। हम बाहर से अंदर देखे दवाई लाने के लिए भेजिए सर, दवाई लेके आते हैं। आप डॉक्टर है, बच्चा का सांस बंद है, आपको नहीं मालूम है क्या चीज का डॉक्टर है? डॉक्टर को पता नहीं कि बच्चा डेथ कर गया, बताइए। सोच लीजिए, जो डॉक्टर ड्यूटी पर है, बताइए ड्यूटी पे हमको एक ठेकेदार का लड़का है, कोई कांची टेढ़ा कर, हम बता देंगे सब खाना चिटेरा। जैसे डॉक्टर आप डॉक्टर है, आप ये मरीज है, इसका सांस बंद हो, आपका काम है देखने का, मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला आप डॉक्टर सब पर चूट के आप थम करी फना करी, हम तो समझ गए अब ये करने से क्या फायदा। बताइए मतलब इतना लापरवाही, बहुत लापरवाही, बहुत गाँव के बराबर देखा सर, कोई कुछ मेरी बेटी कल 3-4 बाथरूम है बस, और जो बोले अच्छी थी परसों और कल तक मेरी बेटी और मेरे पास नहीं बीमार पटेल, मेरे पास नहीं पटेल नगर में इसका पहाड़ी हॉस्पिटल है, समझे, वहाँ से वहाँ ये जन्म ली है और ये 10 दिन के लिए रेफर बिहार आई है। बीमार कब से पड़ी है? बीमार तो 2 दिन हुआ है। हाँ 2 दिन। कल बाथरूम हुआ, आज एक बैग भोर में और अच्छी थी, परसों अच्छी थी। हाँ परसों बोलो ना, परसों अच्छी थी। और मेरा परसों कैसी थी? परसों कैसी थी? परसों बेटर थी ओनली बेटर नहीं, माने परसों को कोई तकलीफ था कि कोई तकलीफ नहीं था? नहीं तकलीफ नहीं, परसों एकदम अच्छी थी। हाँ उसको खांसी नहीं था, बुखार नहीं था, बुखार नहीं था, बुखार तो अभी भी नहीं है। रात में खाली सोते थे, तुमको बोलने दीजिए ना, आप उनको नहीं समझे, आप उनके साथ करते हैं, कौन है उनके अजूरा? ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे बड़े भाई। मरीज के साथ ये ना बच्चा से तो हम रहते थे। उनको करने दीजिए, आप काम में नहीं बोलने दीजिए आप काम में बोल रहे हैं ना, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। आप काम में बोल रहे हैं, आपको बोलना होगा, जो भी सवाल करना होगा प्रश्न कीजिएगा। काम में आप ऐसे हो अच्छा शांत रहिए, शांत हो सर। तो इनका था ना, इधर साथे लाए थे, इन्हें दिल्ली में साथे रखा। बच्चा की पानी को बुला दीजिएगा। चलिए सर प्रश्न पूछिए। हो रही हो कैसे वो नहीं आ पा रहे। आपके पहले कौन था? 1 बजे से मैंने आप लोग 1 बजे आए, क्या बजे? 1 बजे से पहले कौन था? वो लिखा हुआ है। कौन सी वही ना नाम पूछे, किसी तू डिलीट की होगी ना, मॉर्निंग वाली डेली वाली किसी तरह नहीं, तू नाम है कागज कलम। सर जब मैंने इंतजार की ना बेटी को, दोनों भाग गए, रुका 1 सेकंड नहीं रुका। एक जो तू बोल रहे हो सर का अभी विजिबल हो रहा है, कार्रवाई लाइन रजिस्ट्रेशन लाइन रजिस्टर हो।
हेलो से अवगत हो गया। हम लोग इसका देख रहे हैं पूरा, और जहाँ तक सवाल है आइए सर हमारे प्रिंसिपल ठीक है आगे तो आपकी भावना से देखिए, बच्चा का मृत्यु हुआ, दुख तो होगा, बात सच है। आप जो कहिएगा सब हमारे लिए सही है, आपका कोई बात हमारे लिए गलत नहीं है। लेकिन जो मृत्यु हुआ उसका कारण गंभीर बीमारी था, उस गंभीर बीमारी के चलते बच्चे की मृत्यु हुई। सुनो हमारा पूरा बात सुनो, और बच्चे को निमोनिया था, दस्त हुआ था, निमोनिया था, शौक में था, और उसके बाद बीमारी इन्फेक्शन मगज में चला गया, उसका चमकी हो गया था, मेनिंजाइटिस चमकी हो गया। डेथ के समय में चमकी हुआ, चमकी के कारण तो बच्चा इन्फेक्शन मगज में चला गया था, इसीलिए बच्चे को गंभीर बीमारी थी। आपका कहना सब सही है, हम लोग आपकी हर भावना को स्टूडेंट साहब नोट कर रहे हैं, सब हम लोग देखते हैं, और जहाँ तक होगा हम लोग अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे जो भी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, जो स्टूडेंट साहब तो है ही, हम हेड हैं ही, उसी पर कार्रवाई करेंगे। इससे बेसी हम क्या कर सकते हैं? बोल क्या बचा? सबका नोट किया जा रहा है, सब कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ये कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप बोल रहे हैं ना, जांच में कर व्यवस्था में कहीं कोई चूक नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका व्यवस्था बिल्कुल सही है। आप इस बच्चा को आप दोनों में नहीं आप सुनिए ना सर, देखिए सर एक सुनिए ना, अभी उसके पिताजी बोल रहे हैं कमरे आलम साहब एक मिनट, बच्चा को देखे हैं ना, आप जिस में आया डी किया हुआ था, आप क्या बजे आए हैं? 1 बजे आए हैं। 1 बजे आपके हिसाब से बच्चा आपसे पहले इससे पहले अस्मिता थी, कंचन थी, 1 बज रहा था सर, ये लोग कौन सा कुमार आप इसका फोटो दीजिए। अस्मिता आप 4 दिन से फ्यूचर टू शीट 2 दिन से अभी कितना आदमी का से सांस ले रहा है, काफी 2 घंटा में आप जान नहीं रजिस्टर ले कौन नाम क्या क्या आदमी प्रेजेंट आउट दिना ने कहा आपके सामने अभी दिया है ना अशोक सर, 1-2 बात बच्चा सीरियस चाहता है, हर आदमी चाहता है जो मेरा बच्चा ठीक होकर निकले, उम्मीद इससे ही अस्पताल आता है। अभी हम लोग वहाँ गए थे पटना में, कागज उन्हीं के पास है, अभी आपके सामने सर क्या को कार्ड का सही नहीं है, ये भी नजर देख लीजिए, क्या गलत लिखा हुआ था। 2 थी, इनसे किसी को दुश्मनी नहीं, जो बोलेंगे वही लिखेगा, ठीक है ना। पेंडिंग फर्दर डायग्नोसिस तो इन्वेस्टिगेशन करना। अभी क्या बोला कि परसों बच्चा एकदम अच्छा था, कल 4 अभी इनके बात को नहीं कर रहे हैं, जो कहना है सही कह रहे हैं, इन्होंने बहुत दोनों बात कहा है। अच्छा बात है, डॉक्टर साहब कितना गलत लिखा हुआ था, वहाँ उसका हम ध्यान नहीं दिए, गलत दिया हुआ 3 महीना दिया हुआ था, जिसको हम देखे हमने मैडम 3 महीना का नहीं 2 महीना तक काट के सही किया, उसमें हम ध्यान नहीं दिया, उसको भी सही किया। समझ रहे सर? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कब कितना दिन का है? देखिए मृत्यु हुआ है हर व्यक्ति। मैं सिर्फ आपसे इतना अशोक सर जानना चाहता हूँ कि आपके यूनिट में जिस वक्त डॉक्टर ये बच्चा एडमिट हुआ, आप प्रेजेंट थे या नहीं? क्योंकि यूनिट आपका है। जिस समय देखिए या आपके जूनियर डॉक्टर थे, व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई। व्यवस्था में चूक आप कह रहे हैं, मान लिए उसकी हम जानकारी लेंगे। आप सर रोज ड्यूटी दे देते हैं आप अपने यूनिट में? रोज देते ही है, संडे को संडे को ड्यूटी क्या वजह से सर ड्यूटी है आपकी? हमारी जो ड्यूटी होता है हम ड्यूटी करते हैं। क्या वजह से आपकी बोलने के लिए है, सर से पूछ लीजिए, ड्यूटी का जानकारी ये लेते हैं। देखिए आप चुप रहिए डॉक्टर साहब,
आप मैटर को सॉर्ट आउट नहीं होने देना चाह रहे। हाँ, पर हम झूठ को सही कहते हैं, हम खराब कहते हैं। आप छोड़ दीजिए, हम लोग क्यों बुलाए हैं यहाँ पे? इज्जत करने के लिए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल जहाँ तो उसकी आवेगा अभी रोड पे। देसी ज्यादा बाहर जाएंगे, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। आप बहुत बैठे हुए तो आप क्या आपको अभी उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है 60 दिनों के अंदर में सुधर जाएंगे। एकदम सुधर जाएंगे। अगर नहीं सुधरा व्यवस्था हम लोग आंदोलन करेंगे। एकदम चूक हुई है व्यवस्था की, चूक है उसके बचाव की। हम बैठे सुनिए ना, आप लोगों में से किसी को हम लड़ने नहीं आए, आपको गाली देने नहीं आए। ये बोलना है हमारे साथ ये घटना हुई है, हम जो खुद है ये पारी लेंगे ना, हम लोग सब लेंगे ना। इसका एक समाधान नहीं अच्छा अच्छा के दिन का चार आज का नीचे होता है कि शांत रहिए। अजीत कुमार आपका हमारी बेबी सी कुमारी, बेबी सी आप में से किन्हीं को जो बोले थे जो हमको एक कागज चाहिए उसका फोटो लीजिएगा। जी लीजिए आइए ना, इसमें और किन्हीं को लेना है? पर्ची लेना, हमें तो पर्ची लेना। फोटो लीजिए, कंप्यूटर की संपत्ति आप उसका फोटो कॉपी ले नहीं लीजिए। सर, हम तो ओरिजिनल तो बच्चे के साथ रहेगा। ओरिजिनल बच्चा के साथ आया, बच्चा को लेके जाएगा और बात नहीं आप छोड़िए, बच्चे को हम लेके जाएंगे। अच्छा एक मिनट, ओरिजिनल कागज उसमें ये बच्चा कब एडमिट हुआ है वो लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ 10:20 आज का डेट है। आज ही है। उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ बच्चा कितना दिन से सब बीमार है? चीजें आप भी उसको खींच लीजिए। नहीं सर, बच्चा कितना दिन से बीमार है वो बता दिया जाए उसमें। फोटो स्टेट जा दिया तो आप रख लिए, ओरिजिनल तो हम पर्ची लेके इसलिए जाएंगे। लेना ऐसा होगा ना, मेरे बगल में विधायक है रामचंद्र, मेरे घर के बगल में है, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। तो पर्ची ले जाने के बाद उससे भी थोड़ा थॉमस मिल के उसका भी थोड़ा पर्चा लेना है, समझे सर? ये आप बगल में विधायक हो, आप मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, उस सब बात है ना, उस इसका पर्ची फोटो कॉपी करो। सर वो पर्ची पर क्या लिखा हुआ कितना दिन से बच्चा बीमार है? फोटो ले लीजिए, फोटो तो सब तो ले लिए। ओरिजिनल लेना तो ले जाइए ना। हम ओरिजिनल हम विधायक कितना घर के बगल में विधायक हो, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ठीक है। बहुत बड़ी बात है ना। नाम रहे कहीं कुछ नहीं है क्या डॉक्टर साहब की बच्चा जिसका मरता है उसको दुख होता है। आपकी बात सही है। और आप डॉक्टर हैं, आपके पास देश है, आपके पास बच्चे को लेके मरीज है, मरीज के लोग हैं, उसके साथ अगर आप व्यवहार भी अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ये पेशा नहीं है डॉक्टर का। हमारे परिवार में भी डॉक्टर आप हम कहे कमरे आलम जी, जो मैं दिल्ली में सर एक सेकंड, मैं दिल्ली में एक सेकंड रहेगा, मैं प्राइवेट अस्पताल में भी गया, दिल्ली के अंदर में एम्स के अंदर गया, डॉक्टर से लेके नर्स और जूनियर स्टाफ ने भी वो डील करते हैं पेशेंट के पेरेंट के साथ जो कहा नहीं जा सकता है, लगता है उनके परिवार का क्या सब चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर साहब ने बोला है ना कि ये बीमारी है, क्या उसका जांच रिपोर्ट मिलेगा हमको? जो जांच हुई है, कुछ जांच उसकी हुई है? जांच कैसे कहाँ मिला? अच्छा जांच का समय, एक मिनट सर, जांच का समय नहीं था, उस पर लिख दिया गया ये बीमारी है। नहीं कैसे हो जाएगा ये? सुनिए ना, ऐसा नहीं होगा। समस्या लिखा गया हमको बात करने दीजिए ना। जांच रिपोर्ट करने आप इससे बोलते हैं ये बीमारी है। आप इसमें क्या सब चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जो डॉक्टर है उस पर कार्रवाई हो, ठीक है, और हम लोग को यही इंसाफ चाहिए। डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए, बस हो गया। उस डॉक्टर को हम लोग इसलिए कि अगला बच्चा के साथ किसी ऐसा से कोई नहीं हो। शिकायत नहीं है यहाँ पर, ताकि भविष्य में ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ ये लापरवाही न हो। और ऐसा ना हो कि आप लिख लीजिएगा, आपका अगर छोड़ रख लीजिएगा, आप पब्लिक को बुर्बक बना देगा, हम लोग का बच्चा भी गया, बुर्बक भी हम लोग बन जाएंगे। न्याय होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए। और अस्पताल का न्याय होने चाहिए। सुनो, एग्रेसिव नहीं, न्याय होगी। सुप्रिंटेंडेंट साहब ऐसा ना लिख लीजिएगा, कागज को पास में रख लीजिएगा, इसका कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। इस वजह अगला बच्चा को भी साथ हो सकता है, अगला बच्चा के भी साथ हो सकता है। नहीं, तुम्हारा कहना बिल्कुल आपका कहना एक्शन लीजिएगा, इस पर कुछ करिए। इतना कर दिए सर, हम लोग हम इतने ही कहेंगे आपको। सब समय डॉक्टर आ जाए, सब समय से दवाई मिले, किसी बच्चे के साथ चार घटना न हो। पूछते हैं, 4 प्रश्न। जी बोलिए। आपको इस अस्पताल पर बोले दो दीजिए। साल था, कभी न कभी अच्छा काम किया होगा किसी मरीज के साथ। कभी हम लोग आए, हम लोग नहीं आए कभी। आपके साथ कोई आया होगा ना, आप नहीं आए, फर्स्ट ये आया बच्चा हुआ है। लेके बहुत सारे लोग आते हैं। हम ना अभी मनीष शंकर साहब बैठे, मेरे को नहीं पहचानेंगे।
हम मेरा बच्चा जब 1 दिन का था उसकी माँ इंतकाल कर गई थी, जब से आज 7 साल से मुझसे दिखा रहे हैं नहीं कोई कभी यहाँ नहीं आया है। तमन्ना को मामू, तमन्ना को मणिशंकर साहब डॉक्टर साहब हमको दूध पिलाना नहीं आता था, वो बताया कि चम्मच में दूध दो बच्चे को पिला। ये ना जो माँ 9 महीना तक घर में पाले बच्चा को बाहर आते ही हम लोग के हवाले कर देती है, कोई न कोई भरोसा इसलिए देती है। विश्वास भाई यही ना विश्वास या खत्म हो गया अभी विश्वास बहाल रहे, मेन बात है। तो ये विश्वास खत्म का सब बात करने का यही ना मिलता है। ठीक है डॉक्टर मणिशंकर जी, दरभंगा चाइल्ड यूनिट में है क्या अभी? हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ, आप ही के बाबा करमगंज के। हम लोग ना हाल सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं बच्चा को वो भी जो है डॉक्टर साहब, वो भी जो है खेरिया जी के घर के पास में है गाड़ी मकान। खेरिया जी का यानी खेरिया जी के घर के पास हाँ खेरिया जी के पास है वो सुपरिटेंडेंट है। हाँ सुपरिटेंडेंट थे वो राजवाला में। देखिए आप जो दोषी होगा उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। ये आप लिख के मुझे दे दे, हम आपको लिख के दे दें। आपको तो यही बात हम कह रहे थे, आप कहिए हम जांच करके बिल्कुल। आपने उस पर भी इतराज जाहिर किया, हम क्यों लिख के दे। अब यहाँ है जो हर आदमी अलग अलग बात बोल रहा है। ठीक, आप इस पर लिख के दीजिए। यार तुम ही बोला हम घर काम चले जाते हैं। अच्छा कोई काम की बात तो करते नहीं, आप लोग सिर्फ खिलाते हैं। हम देने के लिए तैयार हैं इस पर लिख के कि इसकी मूल प्रति डॉक्टरों सुपरिटेंडेंट और समझ डॉक्टरों के बीच में एक तय पाया गया कि आप इसकी मूल प्रमाण कॉपी ले जा सकते हैं। हम नहीं ले जाने का, तो हम नहीं इसको ही जा रहे हैं, कर रहे जो हम लिए हैं। जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आप कहाँ क्या रहे हैं? आप हमको ट्रीटमेंट चार्ट दीजिएगा ना कि आपने क्या ट्रीटमेंट किया। उसका तो यही कॉपी ले सकते हैं, आप कह रहे हैं मूल प्रति ले जाएंगे। आप तो हम नहीं कर रहे ले जाइए, आप अब अड़ाई हुए हम ले ही जाएंगे, हम नहीं किए। एक जांच कमेटी करने का आप जो है हमको लिखित दीजिए। ज्यादा करने से परेशानी सबको बढ़ेगी। हमको वो भी चाहिए जो होना था हो गया। सर मरने के बाद 3 चीजें और नहीं। नहीं, डॉक्टर मणिशंकर जी की जो मंशा है यहाँ पे, ये भी हमारे बगल के हैं। इनको मैं आज से नहीं जानता हूँ, इनको आज से नहीं जानता हूँ। आप क्या काम करते हैं? आपको नाम से हम वाकिफ है कमरे आराम, लेकिन 2-3 कमरे आराम से वाकिफ है। अरे आपके यहाँ 100 मर्द हो गया होगा, आपके आप पड़ोसी हैं। इलाज करते हैं या और कोई काम करते हैं? नहीं इलाज कहाँ करते हैं? इलाज करते थे आपके उसका भी हम क्या नहीं करते। आप तो सब अच्छा वो बात का बात है। ठीक है खत्म हो जाता है सर, प्रैक्टिस खत्म होता है, नहीं हो पाता है, हाथ से नहीं दिया जाता है। इन लोगों को भी 20 रुपया करके चाहिए। कितना? इन लोगों को भी 20 रुपया करके चाहिए पर्ची में बनाने के लिए। और ये लोग मांगते हैं। ये बात तो पहला बार सुनना। सारी बात पहली बार सुनेंगे। मैं आज रोड पर कल हमारे सब लोग कभी चर्चा नहीं करेंगे। नहीं सही बात है। ये बात है हम आइए सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बात भी है क्रिकेट करना पड़ता है। हाँ कल आइए हम लोग किसी के साथ नहीं है, कोई हाथ खड़ा नहीं है। और कुछ में यही अरे सुन ना, मैं कागज देता हूं। सर आप भी क्या हुआ? सर एक बात है, जब मेरे 10 वाला शिकायत आता है, लेकिन क्या करें आप भी मेरे कुछ बढ़िया क्या करें, 5-10 वाला शिकायत आता है। सर वो तो शिकायत आता है, लेकिन देने के बाद उसको मतलब कि तुरंत बुला के दे दिया जाए ना, मरीज के बेटे पर जाके दे दिया जाए कि भैया आपका आया हुआ था, ये पैसा जाके दे दिया जाए। इनका बच्चा आज आया था 10:20 पर, 2-2.5 घंटे के बाद 1:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो इन लोगों का आरोप था कि बच्चा का सही ढंग से इलाज नहीं किया गया और बिना जांच के बीमारी कायम कर दिया गया। कुछ लोग ये भी आरोप लगाया कि उसको ऑक्सीजन लगा दिया गया या बार बार जो है स्टेबलाइज किया गया। विभिन्न तरह का था इन लोगों को। और एक आध आदमी बोल रहे थे जो डॉक्टरों का व्यवहार जो है वो सही नहीं था, जैसा होना चाहिए उस तरह का व्यवहार नहीं था, सौम्य नहीं था, जो बार बार हम लोगों को डांट देते थे। और फिर कुछ कर्मचारी का प्रशंसा भी की। एक नर्स थी, उसके जाने के बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। वो भी इसी अस्पताल की कर्मचारी थी। उसके बाद जो आई उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसके खिलाफ शिकायत थी। तो इसमें समाज के भी लोग आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के या किसी पार्टी का तो नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इसी समाज के लोग आए हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, इसके व्यवस्था में सुधार किया जाए।
तो इसमें यही हुआ जो हम लोग इसका जांच कराएंगे। बच्चा विभाग के हेड हैं, प्राचार्य आप जानते ही हैं, पुराने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसमें क्या कहीं पहला बात है जो क्या कहीं लापरवाही बरती गई। कुछ चीज़ इनके कुछ चीज़ से हम असहमत थे, लेकिन असहमति का बिंदु जब आप जांच में कोई चीज़ दे देते हैं तो पहले सहमति और असहमति के बारे में बताना उचित नहीं है। सर इसकी जांच कौन करेंगे? जांच करेंगे, सीनियर आदमी करेंगे। सर इनका एक आरोप है कि जो भी दीदी आई थी वो ड्यूटी के दौरान मोबाइल चला रही थी, ये भी इनका जो है आरोप है। ये सर लगातार होता है। इसको बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाना होगा। आपको हम बता दें, आयुष्मान भारत का मीटिंग हो रहा था दिल्ली में और सारे लोग मोबाइल चला रहे थे। अभी समीक्षा हो रही थी, हम पटना में गए थे। मोबाइल तो ऐसा हो गया लगता है जैसे कि फेफड़ा से ज़्यादा जरूर मन एक को किडनी रहे, लेकिन मोबाइल एक रहना चाहिए। ये सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, जो कहाँ हम मोबाइल चलावें और कहाँ नहीं चलावें। दीदी की क्या बात करते हैं, हम भी ऑफिस में बैठे रहते, कभी कभी हर आधा घंटा 1 घंटा पर देख लेते हैं, कोई मेल नहीं तो आया है जो मोबाइल चलावे। लेकिन यदि मरीज को फॉलो करना जरूरी है तो मरीज को पहले फॉलो कर लें तब चलावें। सर एक बात जो सामने में आ रही है वो जमाने से आ रही है और आपके संज्ञान में भी, जितने सीनियर्स डॉक्टर हैं वो अपना समय सही ढंग से डीएमसीएच को नहीं दे पाते हैं। ये बात सच है और मैं 40 साल से इस बात को जानता हूँ। क्या आपके रीज में इसमें सुधार आएगा? नहीं, तो देखिए, जज करना तो समाज का काम है, आपका काम है। मेरे रिजिम में सुधार आया है या नहीं आया है, आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। अब लोग कोशिश कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है हम कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए, धर्म से बोलिए। आपसे कई बार देर रात में मुलाकात हुई है। आप एक बात कहिए, जब तक इंसान के अंदर खुद नहीं आएगा, जो हम जिस पेशा से जुड़े हुए हैं, उस सेवा का पेशा है, उसमें शालीनता से काम करना है, तब तक आप चाकू ला के कुछ नहीं कर सकते। आपको देखिए, आपको बता दें सर, एक प्रश्न लास्ट। अभी आप बैठक में गए थे पटना में, स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक थी। 60 दिन का वो अल्टीमेटम दिया है। डीएमसीएच लंबे समय से आरोप हमेशा उस पर लगा है। क्या लगता है 60 दिन के अंदर डीएमसीएच अपनी उस व्यवस्था को सुधार पाएगी? आप एक बात हमको बताइए ना, आप वीडियो बना रहे हैं तो बनाए लीजिए। सर मैं स्टेटमेंट नहीं, मैं स्टेटमेंट 60 साल में 60 फीट जमीन इमरजेंसी में नहीं बढ़ा डीएमसीएच में। अभी जाइए फ्लोर पर मरीज सोया हुआ है, क्या व्यवस्था में आप सुधार कीजिएगा, सो हमको कहिए। फ्लोर पर मरीज सोया हुआ है, मैं अभी कह रहा हूँ, जाकर के आप वीडियो बना के आइए। तो इस व्यवस्था को सर कौन देखिए, डीएमसीएच का इमरजेंसी के बगल में था आपको सर्जिकल बिल्डिंग, और सर्जिकल बिल्डिंग ध्वस्त है। जी न्यूज वाले चलाए अपना, आप ही लोगों की तरह वही पत्रकार चलाए, जो खंडहर में मरीज को रखा जा रहा है। सरकार ने उसको बंद कर दिया। आज सर्जरी के मरीज को रखने की जगह नहीं है। सवाल है, व्यवस्था सिर्फ बोल देने से व्यवस्था नहीं सुधरती है, उसके लिए तत्काल इंतजाम किया जाना चाहिए। तो सर जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सर कहाँ पे दिक्कत है, क्या परेशानी है? मास्टर प्लान क्यों नहीं बन पा रहा है? मास्टर प्लान क्यों नहीं? मास्टर प्लान बनाना अधीक्षक का काम नहीं है। अधीक्षक तो नहीं, अधीक्षक का काम नहीं है। हमारा जो काम है वो हमको पता है। अब डीएमसीएच का जो 227 एकड़ जमीन में से 200 एकड़ चला गया, इसमें 150 एकड़ सर, 150 नहीं। आपके बात हम किसे मान रहे हैं? सर जो कमी है वो आपका अभी भी आपके पास 200 एकड़ का लेटर है? हाँ, 200 एकड़ का लेटर है। और आपको बता दें, ई वार्ड भी चला गया है, इसको भी खाली करने का आपको नोटिस है। क्या व्यवस्था सुधारी है? ये सब नहीं बात, ये सब दूसरी बात है, इसको इस सब में नहीं समेटिए। सवाल नहीं से टकराते। एक लास्ट सवाल है सर कि इनको कितने दिन में कार्रवाई हो गई और इसको कितने दिन में मैं अभी जांच की बात हो रही है, आप उन जरूर प्रश्न नहीं पूछिए। जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी? समय लिमिट 1 सप्ताह रहेगा।